नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई ड्रीम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपन आज स्टार्ट करेंगे लॉजिकल ऑर्डर चैप्टर करेंगे। लॉजिकल ऑर्डर या शब्दों का सार्थक क्रम। वैसे ये लॉजिकल ऑर्डर है शब्दों का। इसमें दो पार्ट है लॉजिकल ऑर्डर के। एक तो होता है वर्ड के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार ऑर्डर कर देना। अल्फाबेट के अनुसार अल्फाबेट ऑर्डर देना। एक इसमें होता है वर्ड, कोई शब्द दे दिए जाते हैं और शब्दों को सेट करना सीक्वेंस वाइज। भाई कोई सीक्वेंस वाइज यहाँ पे कोई वर्ड दे देंगे, यहाँ पे कोई भी आपको शब्द दे देंगे और उन शब्दों को सीक्वेंस वाइज सेट करना है। और यहाँ पे कोई कोई भी अल्फाबेट ऑर्डर का मतलब जैसे आपने डिक्शनरी वाइज कोई भी वर्ड दे दिए गए और उन वर्डों को अल्फाबेट्स के अनुसार अपने को सेट करना है, तो यही इसके अनुसार आता है। ये बहुत ही एक सिंपल सा चैप्टर है जिसके आपकी बिल्कुल आपको लॉजिकल जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में शब्दों के बारे में व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए आपको। उसी के अनुसार जैसे पेड़ पौधे दे दिया, फूल दे दिया, पत्तियां दे दिया, डॉक्टर दे दिया, नाश्ता दे दिया, या फिर डॉक्टर दे दिया, इलाज दे दिया, पर्ची दे दी, है ना, नुस्खा दे दिया, तो इनको आपस में अरेंज कैसे करना है, पहले कौन सा आएगा बाद में कैसे कौन सा आएगा, ऑर्डर के अनुसार इनको सेट करना है कि एक नंबर सीक्वेंस पे कौन सा आएगा, दो पे कौन सा आएगा, तीन पे कौन सा आएगा। और इसमें आपकी मदद करेगा ऑप्शन। और ऑप्शन से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ऑप्शन आपकी बहुत मदद करने वाला है और ऑप्शन से आपको अगर कुछ एक चीजें पता होगी तो बाकी आपको ऑप्शन से पता चल जाएगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आपके सामने कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि पहला वर्ड आपके सामने डॉक्टर दे दिया, दूसरा बुखार, तीसरा नुस्खा लिखना, चौथा जांच, पांचवा दवाई। अब इनमें से आपको पहले पता होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी होती है, बुखार होता है तभी जाते हैं या पहले जाते हैं। बोला सर डॉक्टर के पास तो अपन तभी जाएंगे ना जब अपन को कोई बीमारी बुखार वगैरह होगी, और उससे पहले अपने को नुस्खा लिखना, मतलब ये तो पहली बात, तो नुस्खा लिखना तो पहले हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। या आप डॉक्टर है, डॉक्टर पहले अपने पास आएगा नहीं, लेकिन जब अपने को फीवर होगा और फीवर होगा तो अपन भागे भागे किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, दो नंबर, पहली बात पहले नंबर सीक्वेंस पर क्या आना चाहिए, दो नंबर। तो दो नंबर कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बोला इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इस ऑप्शन में नहीं आया, तो ये ए और बी ऑप्शन तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। बोला सर बुखार हो गया, बुखार होने के बाद अपन किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो दो के बाद क्या आना चाहिए, एक, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। अब जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, रोग की जांच करेगा, पता करेगा अपने को क्या बीमारी है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, चार नंबर आना चाहिए। अब बीमारी का पता करेगा, उसके बाद क्या आना चाहिए सर, तीन नंबर की नुस्खा देगा, वो लिख के कोई दवाई देगा, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, तीन नंबर। उसके बाद तीन नंबर के बाद अपने को नुस्खा देगा तो अपन जांच पर्ची देगा, लिखेगा, उसके बाद अपन क्या लाएंगे, दवाई लाएंगे। तो दो, एक, चार, तीन, पांच, जी भी जिस भी ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। दो, एक, चार, तीन, पांच ऑप्शन एक में है, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी तो ये वाली जो सीक्वेंस बनेगी दो, एक, चार, तीन, पांच, ये बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। कि सर सबसे पहले बुखार होगा, बुखार होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जांच लिखेगा, जांच लिखेगा तो वो उसके बाद नुस्खा लिखेगा, भाई ये दवाइयां हैं, नुस्खा लिखेगा, तब हम दौड़े दौड़े मेडिकल पे जाएंगे और पर्ची ले लेंगे और दवाई, पर्ची देंगे तो दवाई दे देगा। ये हमारा सीक्वेंस सेट हो गया। इस तरह से बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। आपके पास चार बातें लिखी हुई है। क्या क्या लिखी हुई है सर, दुर्घटना लिखी हुई है, न्यायाधीश लिखा हुआ है, डॉक्टर लिखा हुआ है, वकील लिखा हुआ है। इन्हीं के अनुसार आपको क्या करना है, ऑर्डर में, सीक्वेंस में सेट करना है। क्या क्या लिखा हुआ है सर, डॉक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दुर्घटना लिखी हुई है, न्यायाधीश लिखा हुआ है, डॉक्टर है, वकील है, और एक और लिख दो इसमें, पुलिस लिख दो। क्या लिख दो,
पुलिस भी ऐड कर दो, क्योंकि ऑप्शन में आपके 5 है तो यहाँ पे 4 है, तो एक और ऐड कर दिया अपन ने। अब इसमें सबसे पहले क्या होगी, दुर्घटना होगी कि नहीं होगी, होगी ना दुर्घटना, दुर्घटना होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो एक नंबर कौन से ऑप्शन में है, बोला सर इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक क्या हो गए, गलत हो चुके हैं। तब दुर्घटना होती है, दुर्घटना होती है तो उसके बाद कौन सी सीक्वेंस आनी चाहिए, दुर्घटना होती है तो उसके बाद वहां पे डॉक्टर आना चाहिए। डॉक्टर आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो दुर्घटना जो लोग हैं दुर्घटना से ग्रसित हुए हैं, लगी है, उसकी टूट भाग हुई है या कुछ हुआ है, तो उसके लिए डॉक्टर ही ठीक करेगा। बोला सर डॉक्टर ही आएगा, तो 3 नंबर पे डॉक्टर है, और इसमें भी 3 नंबर क्या है, डॉक्टर है। अब आगे वाला 5 और 4 दे रखा है, 5 पे क्या है, पुलिस। तो पहले पुलिस आएगी या फिर पहले वकील आएगा, वकील नहीं, पहले पुलिस आनी चाहिए, पुलिस आएगी उसके बाद वकील का काम रहेगा, तो बिल्कुल 5 नंबर पहले आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया कि सर सबसे पहले दुर्घटना हुई, दुर्घटना हुई तो डॉक्टर आया, डॉक्टर आया तो पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद वकील, और वकील के बाद न्यायाधीश महोदय क्या करेंगे, इसका न्याय करेंगे कि भाई किसको क्या मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए सीक्वेंस नंबर सी ऑप्शन में जो आपको सीक्वेंस दिख रही है, ऑर्डर दिख रहा है, वो सीक्वेंस बिल्कुल सही सेट हो रही है, यही आंसर परफेक्ट होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है दोस्तों कि सर नाश्ता लिखा हुआ है, सुबह की सैर लिखी हुई है, बस लिखा हुआ है, स्नान लिखा हुआ है, कार्य लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बताओ, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नाश्ता करोगे, एक सुबह की सैर करोगे, एक बस में बैठोगे, एक स्नान करोगे, एक कार्य ले जाओगे, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए। बोला सर सबसे पहले उठते हैं, उठते हैं तो इसके अनुसार देखें तो सबसे पहले वॉकिंग पे जाते हैं, सीधा नहीं कि उठते उठते सर हम तो नाश्ता कर लेते हैं। हाँ ऐसे प्राणी भी होते हैं, लेकिन अपने को सामान्यतः देखना है कि सामान्यतः क्या होता है, सुबह की सबसे पहले क्या की जाती है, सैर की जाती है। तो सुबह की सैर ऑप्शन 2 नंबर, 2 नंबर की शुरुआत कौन से ऑप्शन में हुई है, सर केवल एंड केवल बी ऑप्शन में हुई है, तो इस पे आंसर तो आ गया बी ऑप्शन। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, सुबह की सैर करने के बाद क्या होता है, स्नान होता है, नहाते हैं, और नहाने के बाद क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। खाना तो हमेशा जो भी खाता है नहाकर ही खाते हैं ना, बोला सर बिल्कुल, सुबह की सैर हुई, उसके बाद स्नान किया, स्नान के बाद नाश्ता किया, नाश्ता के बाद 3 नंबर बस में बैठे, और बस में बैठने के बाद कहाँ गए, कार्यालय गए, तो ये लो भाई कार्यालय चले गए। अब कुछ कहेंगे सर हम तो बाइक से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेट करना है, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, चलना है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, कि आपके सामने बिजली दे रखी है, बांध दे रखा है, रोशनी दे रखा है, नदी दे रखा है, और शक्ति संयंत्र भी दे रखा है। तो आप इन्हीं में से बिजली, बांध, रोशनी, नदी और शक्ति संयंत्र में सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले क्या बिजली बनेगी, बांध बनेगा, रोशनी होगी, नदी होगा, शक्ति संयंत्र होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे पहले आना चाहिए। बोला सर सब के अंदर देखो 4 4 4 4 लिखा हुआ है, इसमें भी 4 दिख रहा है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 नंबर पे क्या है, नदी है, मतलब सबसे पहले सर नदी होगी, तो नदी को 4 नंबर को प्रायोरिटी। अब नदी के बाद नदी पर क्या बनेगा सर, बांध बनेगा, तभी तो बिजली उत्पन्न होगी, तो बांध 2 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर पर, और इसमें भी सब पर 2 2 2 दे रखा है। अब बांध बन गया, नदी बन गई, तो बांध पे क्या बनना चाहिए, बांध पे बनना चाहिए सर बांध हो गई, नदी हो गई, बांध पे बनना चाहिए सर शक्ति संयंत्र, उसकी जो मशीनें वगैरह लगनी चाहिए। तो ठीक है मशीनें लगा दी, और मशीनें लगाएगी तब बिजली उत्पन्न होगी, पहले रोशनी आएगी, पहले तो लाइट उत्पन्न होगी, तो ये भाई लाइट उत्पन्न होगी, और लाइट उत्पन्न होगी तो क्या होगी, रोशनी मिलेगी। तो आपका ये 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3 ऑप्शन कौन से में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया।
अब इसका व्यवहारिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सर हम याद करके चले जाएंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ व्यवहारिक नॉलेज पर है, लॉजिकल क्वेश्चन है आपके। अगर आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है अच्छे से, क्योंकि आप अगर एसआई सब इंस्पेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका लॉजिकल आपका माइंड चेक करने के लिए कि भाई इसको व्यवहारिक नॉलेज है कि नहीं, इसके लिए ये आपके सामने ये वाला चैप्टर जो टॉपिक है इसमें सम्मिलित किया गया है। कि बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आप देख लीजिए कि सर वर्षा है, बाढ़ है, दबाव है, बचाना है या मदद है, इनमें सबसे पहले क्या आने वाला है, कौन सा बिल्कुल सबसे पहले आने वाला है। तो बिल्कुल अपन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसमें 1 है, इसमें 3 है, 4 है, 3 है, 3 3 दूसरे में है। तो मैंने कहा सबसे पहले कोई दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तब देखो क्या बनेगी, बारिश होगी, दबाव होगा, वायु दाब वगैरह जब भी अपनी भाप वगैरह बनेगी, दबाव बनेगा, उसके बाद क्या होगी, वर्षा होगी। तो यहाँ पे 3 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 1 भी है। तो इसमें और कोई है, उसके बाद 2 नंबर, वर्षा ज्यादा हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। वर्षा ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, 2 नंबर। फिर देखो बाढ़ आएगी तो बचाना पड़ेगा लोगों को, बचाने के लिए तो ये 4 नंबर बाद में आ जाएगा। उसके बाद बचाएंगे तभी तो मदद मिलेगी, तो ये 5 नंबर आ जाएगा। तो 3 1 2 4 5 कौन से ऑप्शन में दिखा, सर 3 1 2 4 5 बी ऑप्शन में दिखा, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आपको दबाव वाले में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी लोगों को बचाना पड़ेगा, बचाना का मदद मिलेगी। तो इसलिए 3 नंबर है जो इस सीक्वेंस में पहली बार ही है, इसलिए 3 नंबर बिल्कुल 1 नंबर पे आएगा। तो इसमें आपकी ऑप्शन भी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वयस्क है, बच्चा है, शिशु है, बालक है, किशोर है। अब सबसे पहले वो बच्चा शिशु होता है या फिर बालक बनता है या वयस्क बनता है या किशोर बनता है, ये शायद आप सबको बिल्कुल अच्छे से पता है। तो बोला सबसे पहले शिशु होता है, बच्चा बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, उसको क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। और शिशु के बाद में वो क्या कहलाता है, सर बच्चा कहलाता है। क्या कहलाता है, बच्चा कहलाता है। बच्चे के बाद में सर वो बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको लोग बालक कहते हैं। बालक के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो किशोर कर लेता है, 13 14 साल में वो क्या कहलाता है, किशोर। और जब 17 18 साल के करीबन हो जाता है तो उसको वयस्क कहते हैं, अडल्ट पर्सन कहते हैं, उसको वोटों का भी अधिकार मिल जाता है। तो देखो शिशु, बच्चा, बालक, किशोर, वयस्क कौन सी सीक्वेंस में बैठ रहा है, शिशु नंबर सर 3 नंबर पे आ गया। शिशु कौन से नंबर पे आ गया, 3 पे, बच्चा 2 पे, बालक 4 पर, फिर किशोर 5 पर। ये 3 2 4 5 1 कौन से ऑप्शन में है, 3 2 4 5 1 बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके सामने कहता है कि सर धागा है, रुई है, मिट्टी है, कपड़ा है, चिथड़े हैं, पौधे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले तो सर इसमें मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी होगी तभी तो अपन बीज बोएंगे या पौधे होंगे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी सबसे पहले कौन से में आ रही है, सर 3 नंबर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, इनको हटा दो। अब मिट्टी के बाद में क्या होना चाहिए, मिट्टी होगी तब उसमें पौधे लगाएंगे, सर मिट्टी होगी तब पौधे लगाएंगे। 3 के बाद क्या आना चाहिए, 6 नंबर आना चाहिए, 6 इसमें भी आ रहा है। फिर इसने 2 दिया तो 2 चेक कर लो। जब पौधे होंगे तो रुई होगी, क्योंकि जब कपास का पौधा लगाते हैं उससे क्या होती है, रुई होगी। तो पौधे होंगे तो क्या हो जाएगी, रुई हो जाएगी। और रुई होगी तब क्या बनाते, धागे बनेंगे, तो 2 के बाद में 1। और धागे बनेंगे तो धागों से क्या बनेंगे, कपड़े बनेंगे, तो उसके बाद 4। और कपड़े होंगे तो कपड़ों का क्या बनता है, चिथड़े बनते हैं। तो ये 5 नंबर लास्ट में आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी इस सीक्वेंस को पूरी तरह से पूर्ण करता है, इसलिए सीक्वेंस सी है, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहता है देखो कि सर सूत है, उगाना है, रुई है, खाद है, कपड़े हैं, बीज है। अरे बीज पहले होगा कि नहीं होगा? बीज होगा तभी तो उगेगा। तो बीज कौन से नंबर का? 6 नंबर है। तो 6 नंबर सीक्वेंस क्या आनी चाहिए? पहले आनी चाहिए। तो ये रहा 6 नंबर। सबसे पहले क्या होगा? बीज होगा। और बीज होगा तो क्या? बीज को उगाएंगे। और उगाएंगे, उगाना। अब उगाने के बाद 4 नंबर खाद, उसमें क्या डालेंगे? खाद डालेंगे। और खाद डालेंगे तो उसके बाद कोई पौधा बनेगा। उस पौधे से क्या मिलेगी? रुई मिलेगी। क्या मिलेगी? रुई मिलेगी। रुई के बाद एक रुई है तो रुई को क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। सूत बनेगा। और सूत बनेगा तो सूत से क्या बनाएंगे? कपड़े बनाएंगे। और कपड़े बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में सेट हो रही है? इस डी ऑप्शन में सेट हो रही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होने वाला है। कि सर सबसे पहले बीज को उगाया, उगाया खाद डाली तो उस बीज पौधा बड़ा हुआ, पौधे से रुई मिली, रुई से सूत, सूत से कपड़ा बनाया, सूती कपड़े बना दी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सर अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र, परिणाम, इनमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? तो सभी आप सभी पर भी क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। सर सबसे पहले स्टूडेंट होगा तभी तो अध्ययन करेगा। अगर छात्र ही नहीं होगा तो ये पढ़ेगा कौन? अध्ययन कौन करेगा? परीक्षा कौन देगा? परिणाम कौन लाएगा? इसलिए छात्र सबसे पहले आना चाहिए। तो 4 नंबर यहाँ भी आ रहा है, 4 नंबर यहाँ भी आ रहा है। इन दोनों ऑप्शनों को तो छोड़ दो, डिलीट कर दो। ऑप्शन नंबर 1 होगा या तो, या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। तो बिल्कुल 4 के बाद क्या है? 2। जब छात्र होगा तो छात्र क्या पढ़ेंगे? पुस्तकें पढ़ेंगे। और पुस्तकें पढ़ना ही क्या कहलाता है? अध्ययन करना कहलाता है। पुस्तकों पढ़ना मतलब अध्ययन करना। तो 4 के बाद 2, 2 के बाद 1 यहाँ पे दिख रहा है। फिर क्या? 3। अध्ययन करेंगे तो परीक्षा देंगे। और परीक्षा जब लोग दे देंगे तभी क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा। कि विदाउट परीक्षा तो रिजल्ट आता नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। सर इलाज है, डॉक्टर है, बीमारी है, जांच है, दवा है। अब देखो इलाज पहले होगा, डॉक्टर के पास पहले जाएंगे, एक बीमारी होगी, एक जांच होगा, क्या होगा? बोला सर सबसे पहले तो बीमारी होगी। बीमारी होगी तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम पागल हैं कि सर बीमारी होगी तो 3 नंबर पहले आना चाहिए। 3 नंबर कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? सर ऑप्शन 1 में आ रहा है। तो ऑप्शन 1 परफेक्ट है। फिर भी चेक कर लेते हैं। बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास गया, बिल्कुल 2 नंबर। फिर 4, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर जांच लिखेगा, जांच लिखेगा तो 4। और 4 के बाद जब जांच लिखेगा तो दवाई देगा, और दवाई देगा उसके बाद इलाज होगा। तो बिल्कुल 3, 2, 4, 5, 1 जिस भी ऑप्शन में आया वो ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देख लीजिए। कि सर पुस्तक है, लुगदी है, लकड़ी का लट्ठा है, वन है, कागज है। इनमें सबसे पहले इन वर्डों के अनुसार देखा जाए, सबसे पहले क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? तो बोला सर क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले वन होगा तभी तो लकड़ी होगा। और लकड़ी, वन बिना लकड़ी आएगी कहाँ से? तो 4 नंबर पहले आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। बोला ठीक है सर। उसके बाद वन के होगा तो वन होगा तो इससे लकड़ी का लट्ठा लाएंगे, 3 नंबर बाद में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जब लकड़ी का लट्ठा होगा तो क्या बनाएंगे? उस लट्ठे से क्या बनाएंगे अपन? लुगदी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लुगदी बनाएंगे। तो लुगदी कितने नंबर? 2 नंबर। ठीक है सर। लुगदी होगी तो लुगदी से अपन कागज बनाएंगे। और कागज से अपन क्या बनाएंगे? किताबें बनाएंगे। ये लुगदी कैसे बनती है? जिन्होंने कागज का निर्माण होता है उससे पहले कुछ लुगदी बनती है, उस लुगदी के बाद उस लुगदी से ही कागज का निर्माण होता है, और उन कागजों से ही किताबों का निर्माण होता है। 4, 3, 2, 5, 1 जिस भी ऑप्शन में दिखे। बोलो सर 4, 3, 5, 2, 1 तो 2, 5, 1 तो हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए सी ऑप्शन को क्या मान लिया जाएगा? सही आंसर
मान लिया जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देख लीजिए कि सर शिशु है, बच्चा है, किशोर है, प्रौढ़ है, युवा है, इनमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले छोटा बच्चा क्या कहलाता है? शिशु कहलाता है। शिशु से थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा कहलाता है। बच्चे से बड़ा होता है तो किशोर, और किशोर से बड़ा होता है तो युवा, लेकिन युवा से बड़ा होता है तो प्रौढ़ मतलब बुढ़ा। तो सबसे पहले एक नंबर आना चाहिए, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद पांच, उसके बाद चार। ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ से देखते हैं आपके दो ऑप्शन तो वैसे डिलीट हो गए, ए और सी, तो ऑप्शन बचे आपके पास दो, इन दोनों में से आंसर क्या आ गया? डी आ। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, उस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। बीज है, फल है, पेड़ है, तना है, फूल है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके दिए, ये सारे के सारे कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बाकी इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करो उतनी ही कम है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इनमें प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कौन कौन से चैप्टरों में प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है? एक तो लॉजिकल ऑर्डर है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस करो, जैसे कथन निष्कर्ष आ गए, इनकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही क्या है? कम है, क्योंकि प्रैक्टिस के आधार पर ही ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे। एक चैप्टर है इसमें मेन जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है, वो कौन सा है? सीरीज है। सीरीज की जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। एक है मिसिंग नंबर। इन चैप्टर्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना ही आपका उपाय है, इनके अलावा इनमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो सर, बीज है तो सबसे पहले तो आप इनमें देखो तो बीज ही होना चाहिए, बीज होगा तो तभी तो फल फूल बनेंगे। बोला सर बिल्कुल, तो एक नंबर सिचुएशन पहले आनी चाहिए। चारों में सर एक नंबर ही दे रखा है। बीज होगा तो बीज होने के बाद अपना क्या होगा? बीज होगा सर, बीज होगा तो पेड़ बनेगा। पेड़ तो थोड़ी बनेगा, पेड़ ही बनेगा। इसके अनुसार देखे तो फल फूल पौधा बनना चाहिए, लेकिन इसमें पौधा कहीं है नहीं। तो बीज होगा तो बीज से क्या बनेगा? पेड़ बनेगा। और पेड़ बनेगा तो पेड़ का क्या होगा? तना होगा। और तना होगा उसके बाद क्या होगा? इस पे फूल बनेगा। और फूल के बाद क्या होगा? फल लगेगा, क्योंकि इसी के अनुसार चलना है। अब बोला सर पौधा भी नहीं बना तो पौधे से पेड़ कैसे बना? लेकिन पौधा इसमें दे नहीं रखा, तो पौधे वाली सीक्वेंस को छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बीज एक नंबर, बीज के बाद पेड़ 3 नंबर, पेड़ के बाद तना, तना के बाद फूल, और फूल के बाद फल। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या बैठ रहा है? सही बैठ रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सर धातु है, प्रक्रिया है, अयस्क है, शुद्ध करना है, मिश्र धातु है, इनमें सबसे पहले क्या करें ताकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सेट हो सके? देखिए सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? अयस्क होना चाहिए। अयस्क होगा, अयस्क के बाद अपन क्या करेंगे? अयस्क पर प्रक्रिया करेंगे। अयस्क, अयस्क के बाद अपन कहेंगे प्रक्रिया, और प्रक्रिया के बाद इनमें से क्या आना चाहिए? अयस्क, अयस्क के बाद प्रक्रिया, प्रक्रिया के बाद उसको शुद्ध करेंगे, गलाएंगे, शुद्ध करेंगे। और शुद्ध करने के बाद अपने पास क्या होना चाहिए? शुद्ध करेंगे तो उससे धातु बनेगी। और धातुओं को मिला करके धातुओं से अपन क्या बनाएंगे? मिश्र धातुएं बनाएंगी। जब धातु बनेगी, धातु दो धातुओं को बना मिला करके क्या बनाएंगे? मिश्र धातु बनाएंगे। तो सबसे पहले अयस्क मतलब 3 नंबर, 3 नंबर के बाद में 2 नंबर आना चाहिए। तो 3 के बाद 2 यहाँ पे दिखा, तो 3 2 4 1 5। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो गया? परफेक्ट आंसर हो गया। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। बड़े क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है? सर कागज हो गया, पुस्तकालय हो गया, लेखक हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल सही सेट हो रहा है? तो बिल्कुल देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है।
इनमें सबसे पहले कागज आना चाहिए, पुस्तकालय आना चाहिए, पुस्तक आना चाहिए, कलम आनी चाहिए। कागज ही नहीं होगा तो पुस्तक कहाँ से बनेगी, कलम से करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो कागज आना चाहिए। कागज कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? या फिर सबसे पहले पुस्तक आना चाहिए, पुस्तकालय आना चाहिए, लेखक आना चाहिए, बताइए। अब इसमें कागज कहीं नहीं दे रखा तो क्या करें? कागज नहीं दे रखा है तो कागज वाला तो अपन ले नहीं सकते। तो बोला सर सबसे पहले लेखक होगा। लेखक होगा, लेखक लाएगा क्या? कलम लाएगा। लेखक गया, लेखक लेके आया पेन, और पेन लाने के बाद लेखक क्या लाया सर? कागज लाया। पेन लाया, पेन लाने के बाद क्या आया? कागज लाया। या फिर ऐसा होगा कि लेखक पहले आएगा, कागज पहले लाएगा, बताइए। बोला सर लेखक आया, लेखक आके लाया सर कलम, कलम लाके लाया सर कागज। तो लेखक आया, कलम मतलब पेन लाया, पेन लाया तो कागज भी लाना पड़ेगा, और कागज लाएगा तब कागजों से किताब का निर्माण करेगा, इसमें पुस्तक बनेगी, और पुस्तक बनेगी, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें होगी तो वो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय बन जाएगा, पुस्तकालय बन जाएगा। तो ये वाली सीक्वेंस कौन से में बैठ रही है? तो लेखक कितने नंबर पे है? तो सर लेखक है 3 नंबर पे। 3 कलम, 5 कागज, 1 पुस्तक, 4 और ये 2। तो 5 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सीक्वेंस वाला है जो बिल्कुल परफेक्ट इस सीक्वेंस को मैच कर रहा है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये अभी तक अपन ने पढ़े हैं वर्ड वाले, अब देखते हैं अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। अल्फाबेट वाला में नॉर्मल से क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई कुछ ऐसे मैंने दे दी, सीक्वेंस दे दिया, इस सीक्वेंस ऑर्डर करना है, इसमें पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। और आपको ये मैंने डिक्शनरी वाला DICT, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश वाला मैंने है, शब्दकोश जो आपने अल्फाबेट में पढ़ा उसमें भी ये मैंने सब कुछ सिखा दिया है कि अल्फाबेट के अनुसार ऑर्डर में कैसे बिठाते हैं। और डिक्शनरी तो आपके सबके पास होगी। अब इसमें सबसे पहले ए आता है, बी आता है, अल्फाबेट कौन सा आता है सर? ए अल्फाबेट पहले आता है तो सी वाली स्पेलिंग क्या आ गई? पहले आ गई। ये तो ऐसे नाम दे दिए। अब RKSM, इसमें उसके बाद क्या आना चाहिए सर? बी आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? के बाद में सर M आना चाहिए, तो E आना चाहिए। और ई के बाद में क्या? एस और आर में पहले क्या आना चाहिए सर? PQRST, आर पहले आता तो ए आ गया, और ये क्या आ गया? डी आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, नाम ले दिया किसी भी व्यक्ति का आपको समझ में अच्छे से आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो सर डिक्शनरी के अनुसार सीखना। डिक्शनरी हमने पहले भी एक बार सीख रखी है, अल्फाबेट पढ़ा तब भी सीख रखा है। तो जिसके भी CBEAD आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सीक्वेंस नंबरिंग वाइज ना होकर ऐसे दे रखे जिस ऑप्शन में ये दिख जाए वही ऑप्शन आपको क्या कर देना है? परफेक्ट कर देना। ऐसा ही कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके सामने नाम लिख दिया किस किस का, राजेश लिख दिया, राजा लिख दिया, रैना लिख दिया, रेता लिख दिया, कुछ भी नाम लिख दिया है ना। इनमें से पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा वाला आने वाला है? चाहे आप चाहो तो ABCD के अनुसार दे दे, यहाँ पे हो सकता है आपको नंबरिंग भी दे दे, 1 2 3 4 भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे नंबरिंग 2 चाहे अल्फाबेट, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इनमें राजेश पहले आएगा, देखो RA है, RA है, RE है, RE है। आर तो सब में कॉमन आ रहा है सर, आर तो सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन आर के बाद यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए ई, तो ई और ए में पहले क्या था? ए आता है। लेकिन सर यहाँ पे देखा RAJ कॉमन, यहाँ पे RAJ कॉमन, यहाँ पे पहले ए आया, यहाँ पे ई आया, तो ए पहले आता है, ए पहले आता है, इसलिए जो बी सिचुएशन है, बी वाली सीरीज है ये वाली, ये सबसे पहले नंबर पे आएगी, 1 नंबर पे। उसके बाद RAJ, ये 2 नंबर, 1 नंबर वाली है ए वाली, ये आएगी दूसरे नंबर पे। अब इन 3 और 4 में से कोई भी एक आएगी, तो RE लिखा या RE, यहाँ पे N आया, यहाँ पे T आया, तो N पहले आता है, T बोला सर N पहले आता है, तो यहाँ पे जो C वाली सीरीज, यहाँ पे D वाली सीरीज। अगर अल्फाबेट्स में सीरीज लिखी हुई है तो BACD, और अगर इसी को नंबरों में अगर 1 2 3 4 नंबरिंग से लिखे तो आपका हो जाएगा सर 2 1 3 4। ये भी जिस भी ऑप्शन में दिखे आपको वही आपका आंसर क्या होने वाला? परफेक्ट होने वाला है। अब इसके जितने भी क्वेश्चन, जितने भी अपन ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेट कितने भी करें, तरीका एक ही है, कोई अलग नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन तो आप एक भी इसमें कोई गलत नहीं होगा। अगर आपने डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना सीख लिया
तो कोई गलती होने वाली ही नहीं है। बाकी जो अपन वर्ड वाले क्वेश्चन उसमें तो लॉजिकल माइंड आपको लगाना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिकल जो चैप्टर है आपका, जो सार्थक क्रम में बिठाना होता है वर्ड्स को, शब्दों को सार्थक क्रम में, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों इसमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी कि प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट। इसमें और कोई चारा कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये आपके लॉजिकल माइंड पर डिपेंड करेगा कि आप लॉजिकल कैसे अरेंज कर सकते हो। व्यावहारिक नॉलेज आपको कितना है।